हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस का लास्ट लेक्चर, दैट इज एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन में क्या क्या पढ़ना है? तो ह्यूमन बीइंग का एक्सक्रेशन पढ़ना है और थोड़ा सा प्लांट का एक्सक्रेशन पढ़ना है। पहले समझते हैं कि एक्सक्रेशन मीनिंग क्या होता है, एक्सक्रेशन का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। अच्छा, हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो चल रहा है, उस मेटाबॉलिज्म में कुछ हार्मफुल वेस्ट का फॉर्मेशन होगा। उसी हार्मफुल वेस्ट का बाहर निकालने वाली प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? एक्सक्रेशन। और एक्सक्रेशन में काफी सारा ऑर्गन होगा, तभी तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। चलो, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या है ये देखते हैं हम लोग। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में आपको मिलेगा ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। देखिए, वन पेयर ऑफ किडनी दिख रहा है, एक पेयर ऑफ यूरेटर दिख रहा है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है और एक सिंगल यूरेथ्रा दिख रहा है। तो पेयर में क्या क्या मिला? किडनी पेयर में मिला, यूरेटर पेयर में मिला, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा सिंगल है। ठीक है, चलिए, तो हुआ क्या, इस किडनी को अगर हम देखें तो इस किडनी में लगभग थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देखिए, ईच किडनी हैज अ नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट, जिसे क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। जैसे हम लोग पढ़े थे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी यूनिट क्या था? बहुत बढ़िया, एल्वियोलाई था। तो उसी तरह एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है? तो नेफ्रॉन है। अच्छा, ये किडनी का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि इस नेफ्रॉन में होता क्या है। तो बेसिक पहले समझ लेते हैं कि वर्किंग क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। देखिए कहां से स्टार्ट होता है। तो रेनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंसेस टू द किडनी। अच्छा, ये रेनल आर्टरी क्या है? तो ये रेनल आर्टरी ना खराब खून को लेकर आ रहा है, यही बोला जा रहा है। रेनल आर्टरी ब्रिंग इन ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस टू द किडनी। किडनी के अंदर आ गया ब्लड, किडनी फिल्टर द ब्लड। किडनी में जो नेफ्रॉन है, यही नेफ्रॉन क्या करता है? फिल्टर करता है ब्लड को। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन में कैसे होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन, बट फिल्ट्रेशन कहां पे हुआ? नेफ्रॉन में हो गया। अब देखिए, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज passes through the ureters into the urinary bladder where it is stored until it is released through the urethra। तो जो भी यूरिन बना होगा यहां पर ना, छान करके, इसको छानने वाला यूनिट ही कह सकते हैं। तो जो भी फिल्ट्रेट हुआ होगा ना यूरिन, उसको यूरेटर में भेजा जाएगा, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में भेजा जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बेसिक वर्किंग हो गया एक्सक्रीशन का। चलिए यहां पर देखते हैं एक एक यूनिट, एक एक ऑर्गन का क्या क्या काम है। तो किडनी का तो काम पता चल गया कि किडनी जो है वेस्ट प्रोडक्ट निकालता है। देखिए, इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या है आपका? यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला NH2CO NH2। याद हो जाएगा, CO बीच में लिखिए, NH2 इधर, NH2 इधर। ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। ये यूरिया बन रहा था कहां पे? लीवर में बन रहा था, और छन करके, कहां पर छना है? किडनी छन करके बाहर निकलेगा यूरेथ्रा से। ठीक है, देखिए हम बोल रहे हैं कि किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन यूनिट है, एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में जानते हैं, आइए। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। देखिए, हर न्यूरॉन, एक न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर यहां पे बनाया हुआ है, सारा न्यूरॉन लगभग ऐसे ही दिखता है। देखिए, ये जो कैप्सूल दिख रहा है ना आपको, इसी कैप्सूल को हम लोग बोल रहे हैं बोमन्स कैप्सूल। दिखाई दे रहा है ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोल रहे हैं बोमन्स कैप्सूल। इसी के अंदर होगा आपका क्या? तो ग्लोमेरुलस। देखिएगा,
बोमन्स कैप्सूल कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अच्छा, इसी बोमन्स कैप्सूल में बहुत सारा ब्लड का कैपिलरीज है जिसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, ग्लोमेरुलस। The Bowman's capsule leads into a tubular structure which joins into collecting duct. ये बोमन्स कैप्सूल के बाद देखिए बहुत सारा कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये आखिरकार कहां पे खत्म हो रहा है, ये कलेक्टिंग डक्ट में खत्म हो रहा है ना। तो इसका मतलब अगर कोई भी ब्लड आ रहा है, गलत ब्लड, खराब ब्लड, गंदा ब्लड आ रहा है, वो यहाँ पर फिल्टर होगा, फिल्टर पूरा यूनिट में फिल्टर वगैरह सारा कुछ होगा, और देखा जाएगा कि जो खराब बच चुका है ना, खराब एक्सक्रीटरी वेस्ट बन चुका है, उसको वापस इसमें भेज दिया जाएगा, और जो ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड रहा वो वापस से ब्लड ट्यूब में ही भेज दिया जाएगा। लेकिन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कलेक्टिंग ट्यूब में रखा जाएगा, और कलेक्टिंग ट्यूब से यूरेटर से थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि एक्सक्रीशन में ये 3 स्टेप्स में काम हो रहा है। क्या है ये 3 स्टेप्स? पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहां पर जो भी फिल्ट्रेशन होगा वो। दूसरा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब इस ट्यूब्यूल में, इस पूरा ट्यूब्यूल में क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है ना। रीअब्जॉर्प्शन क्या है ये देखना है, और लास्ट में एक्सक्रीशन देखना है। मतलब इस ट्यूब में कुछ चीज होगा जो इस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के आएगा। ठीक है, इस ट्यूब्यूल में कुछ ऐसा होगा जो इस ट्यूब्यूल से ऐसे बाहर निकलेगा, और बाहर की कहां पे जाएगा, तो ब्लड में जाएगा। देखते हैं क्या है। चलिए ये डायग्राम देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक्सक्रीशन का काम हो जाएगा। देखिए सबसे पहला ग्लोमेरुलस का काम देखिए, इट फिल्टर स्मॉल सॉल्यूट फ्रॉम द ब्लड। देखे थे सबसे पहला कौन सा यूनिट था, सबसे पहला नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट था, तो ग्लोमेरुलस था। ये ग्लोमेरुलस बहुत कम सॉल्यूट को फिल्टर करता है, बाकी को भेज देता है फर्दर ट्यूब में। ठीक, और उसके जस्ट ग्लोमेरुलस के जस्ट बाद वाला ट्यूब का नाम है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका काम क्या है, देखो, पीसीटी रीअब्सॉर्ब आयन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इट रिमूव्स टॉक्सिन एंड एडजस्ट फिल्ट्रेट पीएच। देखिए ये बहुत सारा आयंस को, पानी को और न्यूट्रिएंट को रीअब्सॉर्ब करता है, और ये पीएच को मेंटेन करते हुए चलता है। इस ट्यूब्यूल में जो भी पीएच होना चाहिए उसको मेंटेन करवा रहा है वहां पर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद हम लोग पढ़ते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखिए ये यहां से यहां तक का पार्ट है लूप ऑफ हेनले। यहां पर देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग। ठीक है, इसी कारण इसका नाम आया है डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो पहले देखते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसमें क्या है, एक्वापोरिन्स अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो ये जो बाहर का फ्लूइड है ना, इसे हम लोग बोल रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हो रहा है क्या, इट अलाउज वाटर टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो कुछ चीज का यहां पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में बाहर निकल रहा है, कहां से, तो फिल्ट्रेट से बाहर निकल रहा है। अब फिल्ट्रेट में हम देखें कि ब्लड, सबसे पहले ब्लड आया था, ठीक है, ब्लड आया, बहुत सारा चीज यहां पर नहीं छन पाया, बहुत कम चीज छना, लिखा हुआ है स्मॉल सॉल्यूट्स विल बी फिल्ट्रेट हियर। तो कम चीज छना और बहुत सारा चीज यहां पे अंदर आ गया। तो उस अंदर आने वाले चीज में पानी को वापस निकालना जरूरी है, कुछ मिनरल को वापस निकालना जरूरी है, कुछ आयंस को वापस निकालना जरूरी है, वरना शरीर में, हमारे बॉडी में आयंस का कमी हो जाएगा। वो भी अगर बाहर निकल जाए यूरिन में तो हमारे शरीर में बहुत सारा आयन का कमी हो जाएगा, बहुत सारा पानी का कमी हो जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे जो कुछ वाटर बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ आपका आयंस बचा हुआ है, उसको बाहर निकालना जरूरी है और उसको वापस ब्लड में भेजना जरूरी है। समझ रहे हैं? चलिए तो देखते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या क्या चीज का रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिला।
तो देखने को मिला कि कुछ पानी बाहर आया है फिल्ट्रेट से और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में घुल गया। देखिए असेंडिंग लूप ऑफ हिनले में भी रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। क्या? तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कहां से बाहर निकलेगा? तो फिल्ट्रेट से बाहर निकलेगा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब कि इसके आसपास का फ्लूइड में आ जाएगा, और इसके आसपास का फ्लूइड से क्या कनेक्टेड है? ब्लड कनेक्टेड है। ब्लड में वापस वो चीज जो भी है, आयंस है, जो भी पानी है, वो ब्लड में मिल जाएगा। अब जो कचरा है वो आगे बढ़ते जा रहा है, खराब खून वो आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए, तो खराब कचरा जो है उसको क्या बोल रहे हैं? कहां पे वो जा रहा है? नेक्स्ट ट्यूब में। उसको बोल रहे हैं डिस्टल ट्यूब में जा रहा है। इसका काम है इट सेलेक्टिवली सिक्रीट एंड एब्जॉर्ब डिफरेंट आयंस। ये सिलेक्ट करके कुछ आयन को वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डालेगा और बाकी को सिक्रेट करेगा कहां पे? कलेक्टिंग डक्ट में। टू मेंटेन, ये जो सिक्रेट कर रहा है ना डिफरेंट आयंस को, किस लिए? टू मेंटेन द ब्लड पीएच एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ब्लड का पीएच को मेंटेन करने के लिए डिस्टल ट्यूब्यूल कुछ आयन को बाहर निकाल दिया है, या फिर अगर जरूरत पड़ता है तो उस आयन को अंदर भी रख लेता है। वो बॉडी के पीएच के हिसाब से मेंटेन होता है। चलिए, तो अब हम देख रहे हैं क्या कि बहुत सारा जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो केवल कलेक्टिंग ट्यूब में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, वरना जितना भी आपका आयन आया हुआ था, जैसे कि सोडियम आयन आया हुआ था वो वापस चला गया, क्लोराइड आयन आया था वो भी वापस आ गया, कुछ अमाउंट ऑफ पानी आया था वो भी बाहर निकल जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आया था वो भी बाहर निकल जाएगा। अच्छा, कुछ अमाउंट ऑफ और जैसे कि ग्लूकोज वो भी बाहर आ जाएगा, है ना, वो वापस ब्लड में चला जाएगा, उसके लिए भी सेपरेट ट्यूब है। और जो कचरा बच गया है यूरिन, वो आ जाएगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। देखिए, इट रीअब्सॉर्ब सॉल्यूट्स एंड वाटर फ्रॉम द फिल्टर। अच्छा, ये भी रीअब्सॉर्ब कर रहा है कुछ चीज का, इस यहां पर भी कुछ चीज का रीअब्सॉर्प्शन हुआ, सॉल्यूट्स का और वाटर का फिल्ट्रेट में। ठीक है, समझ में आ चुका? यही कलेक्टिंग डक्ट जो है लास्ट में आपका यूरेटर का फॉर्मेशन करेगा, और यूरेटर पेयर में आप जान रहे हैं एक किडनी से अलग दूसरा किडनी से अलग दोनों जाकर के मैच करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा का फॉर्मेशन होता है जिससे यूरिन बाहर निकल जाता है। समझ में आ चुका है ना? चलिए, इतना काफी है, सफिशिएंट है। अब देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट है वो समझना है। अच्छा, प्लांट में देखते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस होता है ना तो ऑक्सीजन बनता है उस वक्त के लिए वेस्ट प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट की तरह रहता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। चलो, तो ये एक एक्सक्रीशन देखने को मिला, गैसेस एक्सक्रीशन। दूसरा, जो ज्यादा पानी बन जाता है ना, पढ़े हैं ट्रांसपीरेशन में, ज्यादा पानी जो है एक्सेस वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है लीफ से। इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? ट्रांसपीरेशन, है ना। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड थ्रू द स्टोमाटा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अगला पार्ट देखते हैं। सम वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द लीव्स एंड रिमूव व्हेन द लीव्स ड्राई एंड फॉल ऑफ। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो है लीफ में स्टोर रहता है, और वो लीफ धीरे 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 ड्राई होता है, और ड्राई होने के बाद जानते हैं कि वो टूट के निकल जाता है, हट जाता है ना, झड़ जाता है। तो इसका मतलब वहां पर एक्सक्रीटरी मटेरियल भी थोड़ा बहुत स्टोर होता है लीफ में। अच्छा, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड एज गम्स एंड रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम। कुछ रेजिन्स, रबर, गम्स, ये सब स्टोर कहां पे होते हैं? ओल्ड जाइलम में होते हैं, और इनका यूज एज पर द प्लांट्स यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई प्लांट में रबर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका यूज करेंगे, उस वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। किसी प्लांट में नहीं होता है तो वो दूसरा जगह अपना वेस्ट प्रोडक्ट को रखता है। देखिए दूसरा जगह और क्या है? प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल अराउंड देम। तो कुछ रूट में अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है रिलीज करते हैं। और सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स। पता था ना, याद आता है?
सेल जो प्लांट सेल रहता है, प्लांट सेल का काफी मोस्ट ऑफ द पार्ट इज मेड अप ऑफ वैक्यूल्स। उसी वैक्यूल्स में खाली जगह में, है ना, बहुत बड़ा अगर सेल था, इस सेल मेम्ब्रेन था, सेल वॉल था, ये सब याद आता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्यूल प्रेजेंट था। उसी वैक्यूल में अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है प्लांट स्टोर करके रखता है। चलिए समझ में आ रहा है? देखिए गैसियस वेस्ट जो है ऑक्सीजन कैसे बाहर निकल गया। अच्छा, रेस्पिरेशन जब करेगा प्लांट तो क्या गैसियस वेस्ट रहेगा? बहुत बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है प्लांट। खैर, वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपीरेशन, वाटर वेपर कैसे रिलीज हो रहा है? सुबह के वक्त, है ना, इस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। कुछ सॉलिड वेस्ट जो है स्टोर रहता है प्लांट के लीफ में, और धीरे धीरे ये लीफ बूढ़ा होता है और झड़ जाता है। ये भी एक एक्सक्रीशन का मेथड हो गया। फिर अभी बताएं, गम्स और रेजिन्स स्टोर होता है लीव्स में, ओल्ड जाइलम में, है ना। चलिए, तो इतना काफी है मेरे ख्याल से आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर में। अगला जो अब अगला क्लास करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर का देखेंगे, ठीक है, बायो का नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और ये जो चैप्टर है ना, इसका जो भी पूरा पीडीएफ है वो आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा पीडीएफ, उससे आप पूरा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर डाउनलोड नहीं किए हुए हैं तो पढ़ते जाइए, यूट्यूब से पढ़ते जाइए, ठीक है। चलिए, तो अब अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक।